तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, सो हम इस क्लास में फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आता है क्लाइमेट एंड वेदर, एलिमेंट ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, सनशाइन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। इस चैप्टर के अंदर हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले टर्म है मेट्रोलॉजी। व्हाट इज मेट्रोलॉजी? सो मेट्रोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर विच डील विद फिजिकल, केमिस्ट्री और डायनेमिक। फिजिक्स, केमिस्ट्री और डायनेमिक ऑफ एटमॉस्फेयर के साथ जो डील करती है उसे हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है। सो अगर हम डिवाइड करें मेट्रोलॉजी को, सो मेट्रो का मतलब होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की स्टडी। किस एस्पेक्ट से? फिजिक्स के एस्पेक्ट से, केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से, और क्या क्या उस एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं इन दोनों की वजह से, उस एस्पेक्ट से हम बात करेंगे अबाउट मेट्रोलॉजी। ओके, सो and also their direct and indirect effect upon earth surface। इन चेंजेस की वजह से अर्थ सरफेस पे क्या चेंज आ रहे हैं, ओशन और देयर लाइफ इन जनरल। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और डायनेमिक एटमॉस्फेयर जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से अर्थ की जो सरफेस है उस पे क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ओशन की सरफेस पे क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, और जो लाइफ है उस पे क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है। सो इस कंप्लीट टर्म को हम बोलेंगे क्या? मेट्रोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेटोलॉजी। It is defined as a scientific study of climate। लॉजी होती है स्टडी, क्लाइमेट होता है हमारा क्लाइमेट। ठीक है। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। इट डिस्कवर्स, डिस्क्राइब एंड इंटरप्ट द climate on the basis of cause processes that generate them। ये क्या करता है? जो क्लाइमेट होता है वो डिस्कवर करता है, बताता है उसके बारे में कि कौन से कॉजेज हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट होंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे 1 1 2 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें आएगा, नेक्स्ट इज इकोलॉजी। सो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। अब देखो, इको का मतलब होता है सराउंडिंग, और लॉजी का मतलब स्टडी। तो मतलब जो सराउंडिंग की स्टडी करे। सो अगर जनरली बात करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि क्या बताएगी, रिलेशन बिटवीन लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके जो सराउंडिंग्स में और सराउंडिंग्स हैं उसके बारे में जो रिलेशन बताएगी, दैट इज इकोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें वेदर की। So what is weather? Weather is the atmospheric condition of any place for a short period of time। देखो, वेदर क्या है कि कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कि हमने देखा कि इस टाइम पे रेनफॉल होगी तो हमने बोल दिया कि ये आज का वेदर है, आज बारिश हो सकती है, आज हवा चल सकती है, आज ह्यूमिडिटी अबव 80% होगी, अबव 85% होगी, आज सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, आज बादल आएंगे या नहीं आएंगे। सो दिस ऑल आर कवर इन अंडर द वेदर। ठीक है। सो वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी प्लेस। किसी प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, ऑफ द पीरियड विद रिस्पेक्ट टू। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया आपको टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन और क्लाउड कवर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं।
इसके बारे में कुछ और बात है। अब सीजन कैसे कहते हैं, हमने बात कर ली, यहाँ इकोलॉजी की बात कर ली, वेदर की बात कर ली। अब सीजन की किसे बोलेंगे, वेदर के कुछ सीजन आते हैं, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा है मॉनसून सीजन, हमने पढ़ा है समर सीजन, हमने पढ़ा है विंटर सीजन। तो सीजन क्या हुआ कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ, पर्टिकुलर सेट वेदर का हुआ, कि विंटर में हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो बिलो 25 रहेगा या बिलो 30 रहेगा। इन समर जो टेम्परेचर है वो बिलो 50 रहेगा या बिलो 55 रहेगा। सो एक कंप्लीट सेट हमारे पास, अगर उसकी बात करते हैं, हमें पता है मॉनसून में जो प्रेसिपिटेशन होगा ज्यादा होगा, अगर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी। सो कंप्लीट पूरे सेट की बात अगर की जाए पूरे वेदर के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज सीजन, ठीक है। अब ये होता क्यों है, बिकॉज आपको पता है हमारी जो अर्थ होती है, हमारी अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। तो जो चारों तरफ घूमती है, जिसकी वजह से सीजन का चेंजेस होता है, ठीक है। So the period of year which are characterized by the particular set of weather condition are mainly caused by inclination of Earth axis and the revolution of the Earth around the Sun are known as season. Clear है बेटा? So चलो हम next move करते हैं. Next हम पढ़ेंगे about climate. ठीक है? What is climate, क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में कुछ हम बात करते हैं. So the average weather condition prevalent from one season to another in the course of year. हमें पता है कि समर का जो पीरियड है दैट इज ऑफ 5 मंथ और दैट इज ऑफ 4.5 मंथ, ठीक है ना। आफ्टर दैट हमें पता है मानसून आ जाएगा, मानसून आ जाएगा, आफ्टर दैट हमें पता है कि विंटर आ जाएगा, ठीक है। सो क्या हुआ, एक सीजन से दूसरे सीजन पे मूव करने के लिए कोर्स ऑफ ईयर कुछ टाइम का टाइम लग रहा है। सो हमें उस लार्ज एरिया को जो कवर करना है उसे हमने बोल दिया climate. The average of this weather condition is calculated by data collected for several years. इस जो वेदर कंडीशन को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम 35 ईयर बैक का डाटा लेते हैं, ठीक है। हम उस डाटा के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि इस एरिया के अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, प्रेसिपिटेशन कितना होगा, समर कितनी पड़ेगी, गर्मी कितनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर कितना जा सकता है, लो टेम्परेचर कितना जा सकता है। सो हम वहाँ पे क्लाइमेट की बात कर लेंगे। और इसकी अगर बात करें तो ये लॉन्ग टर्म की बात की जाती है, ठीक है। हमने बता दिया कि हमने लास्ट 35 ईयर का ले लिया। सो हमने बता दिया कि ये वाला जो पूरा काम है, मान लो हमने समर का एस्टिमेशन लगाया कि इस साल समर के अंदर जो टेम्परेचर है अब 55 डिग्री जाएगा। तो इसके अंदर जो हमने आइडिया लगाया, ये पिछले 35 ईयर को देख के हमने इसका आइडिया लगाया, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, राजस्थान क्या है, एक सूखा एरिया है जहाँ पे सारा कुछ डिपेंडेंट है ऑन द रेनफॉल, ठीक है ना। सो वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, वहां पे जो टेम्परेचर ज्यादा होता है। बात करें केरला की, तो केरला के अंदर ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है और टेम्परेचर नियर बाय 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। तो कुछ ग्रीन लैंड है, वहां पर कोल्ड डेजर्ट एरिया है, वहां पे टेम्परेचर डाउन रहता है। कुछ सेंट्रल एशिया, वहां पे टेम्परेट कॉन्टिनेंट है, तो वहां पे भी जो टेम्परेचर अबाउट 28-30 इस अराउंड रहता है, ठीक है ना। जो क्लाइमेट है रीजन का उसे हम कंसिडर मोर और लेस और परमानेंट, हम उसको ज्यादा भी मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, या उसको परमानेंट भी बता सकते हैं कि परमानेंटली इसका टेम्परेचर इतना रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर हमने पढ़ लिया, वेदर क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, हमने पढ़ लिया। और क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए। सो इंस्टेंटेनियस फिजिकल स्टेट ऑफ एनी एटमोसफेयर एट पर्टिकुलर प्लेस। हमने बात करी संग्रिया की, ठीक है, मैंने बात करी अदर प्लेस की, मैंने बात करी किसी और प्लेस की, ठीक है। मैंने 2-3 सिटीज ले ली हैं। अब क्या हुआ, 2-3 सिटीज में हमने एस्टिमेशन लगा दिया कि आज दोपहर 12 बजे के बाद
सांगरिया में बारिश होगी, संगरिया में बारिश होगी। तो क्या हुआ, उस टाइम पर बारिश होगी, ये हमने वेदर एस्टिमेशन लगाया, एक शॉर्ट एस्टिमेशन लगा के हमने बता दिया कि आज 12 से 2 बजे के बीच में बारिश हो सकती है। उसके बाद वेदर में क्या रहेगा, थोड़ी गर्मी रहेगी, उसके बाद एकदम से ठंड हो जाएगी। तो हमने क्या किया, एकदम से पूरा पूरा एस्टिमेशन लगा लिया उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर प्लेस का, दैट इज वेदर। क्लाइमेट की बात करें, सो नॉर्मल फिजिकल स्टेट और जनरेटेड कंडीशन ऑफ एन एटमॉस्फेयर और लॉन्ग एवरेज कंडीशन ऑफ प्लेस। अब बात कर लिया मैंने राजस्थान की, और सेकंड वन इज ऑफ हरियाणा। हमने दोनों की बात कर ली, बात करते हैं। तो मैंने एक एस्टिमेशन लगाया कि इस साल इस एरिया का क्लाइमेट ये रहेगा। मैंने ये बोल दिया कि राजस्थान का इस साल टेम्परेचर रहेगा अबव 55 डिग्री, और हरियाणा का जो रहेगा रहेगा 50 अबव। सो मैंने एक लॉन्ग एस्टिमेशन लगा लिया उस पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है, उसका एवरेज निकाल के मैंने वहां का टोटल बता दिया, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, वेदर चेंजेस रेफर टू स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, डे और वीक। वेदर में कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है, स्पेसिफिक चेंज, इंस्टेंट चेंज की बात करेंगे हम, इंस्टेंट टाइम। आपने कभी वेदर देखा होगा तो सुबह से लेके 24 घंटे का वेदर दिया होता है कि इस टाइम पे प्रेसिपिटेशन अगर होना हो तो 20% होगा, 10% होगा, 30% होगा। या अगर टेम्परेचर की बात की तो इस टाइम पे इतना टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर होगा, है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग इंस्टेंट टाइम पे वेदर चेंज हो सकता है। बट अगर क्लाइमेट की बात करें, it is the generalized over a longer span of time and longer area। एक generalized व्यू लेते हैं कि इस साल बारिश इतनी होगी, इस साल बारिश इतनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आएगा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के एक्सेप्ट में हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ टाइम एवरेज, हम टाइम का एवरेज निकालते हैं कि इतने टाइम एवरेज के अंदर, कि जनवरी टू फेब, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, हमने एक पर्टिकुलर टाइम एरिया बना लिया, या फिर जनवरी टू मार्च, कि हमारी जो गर्मी होगी दैट इज स्टार्ट होगी कहाँ से, मार्च टू अगस्त, मार्च टू अगस्त हमारा क्या रहेगा, समर रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम टाइम के एक्सेप्ट में निकालते हैं एवरेज, और उसका निकालेंगे, एक्सप्रेस करेंगे किसकी फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में। नेक्स्ट जो वेदर होता है उसे हम ऑब्जर्वेटरी करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कि हम सोचते हैं कि कल वैसा भी ये हुआ था, तो कल क्या होना चाहिए, हम एक आइडिया लगाते हैं, जनरलाइज्ड व्यू, ठीक है। सो द ऑब्जर्वेटरी मस्ट एट ए प्लेस फॉर विच वेदर इज टू बी डिस्क्राइब। देखो, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैंने क्या बोला कि वो जो वेदर है, वेदर ऐसी चीज हुई जिसको मैं एक प्लेस पे लेके ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अब मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं संगरिया में हूँ और मैं ऑब्जर्व कर लूंगा कि हरियाणा के अंदर फलानी प्लेस का जो टेम्परेचर है इतना है, ठीक है, वो मेरे बस में नहीं है। मैं वो तो किससे हो सकता है कि हम पूरा 35 ईयर का अगर पूरा डाटा देखें तो उससे हम पता कर सकते हैं, तो वो क्लाइमेट में चल जाएगा। बट हमने इंस्टेंट बताना है, किसी प्लेस का बताना है, तो वहां पे हमने ऑब्जर्वेटरी ही बताना पड़ता है, डेट इज कॉल्ड वेदर, वो वेदर में आएगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट, दिस इज ड्राइव्ड इंफॉर्मेशन ऑन द रीजन बेसिस, किसी रीजनल बेसिस पे होता है। रीजन जैसे मैंने बता दिया कि नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, कि साउथ रीजन का जो टेम्परेचर है इतना रहेगा, उसका ह्यूमिडिटी इतना रहेगा, है ना। सो ये क्या होता है, स्क्रिप्ट को देखकर ऑब्जर्वेशन लगाई जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन लगाई जाती है। वेदर, इट प्रोवाइड मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो वेदर है वो हमें मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देता है कि वैसा इस टाइम पे, इस हर टाइम पे, एक एक घंटे बाद टेम्परेचर इस तरह चेंज हो सकता है, इस तरह इस टाइम इसका रेनफॉल हो सकता है, तो वो सारा हमारा वेदर में आ जाएगा। क्लाइमेट क्या होता है, ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देता है रिस्पेक्ट ऑफ वेदर, कि इस साल इतने भूकंप आएंगे, इतने बाढ़ आएगी, इतनी बार फ्लड आएगा, इतनी बार टोर्नेडो आएगा, इतनी बार साइक्लोन आएगा, उस सारे के बारे में कौन बताता है, क्लाइमेट, ठीक है ना। सो वेदर ऑफ टू प्लेस हैविंग सेम न्यूमेरिकल वैल्यू मस्ट बी सेम, जो दो प्लेस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती, सेम हो सकती है। लाइक देखो, संगरी है, उसके पास भी कोई और शहर है, ठीक है, तो दोनों का दोनों का हो सकता है
कि वहां पे टेम्परेचर एक टाइम पे सेम हो, वहां भी 45 हो और वहां भी 45 हो, है ना। बट क्लाइमेट ऑफ टू प्लेस हैविंग सेम एवरेज ऑफ वेदर, बट क्लाइमेट में क्या होता है, हम दोनों का एवरेज निकालते हैं, कैन नॉट बी सेम, सो उसका एवरेज क्या होगा, चेंज सेम नहीं होगा, ये बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओवर द ईयर। क्लियर है इसके बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस ही है अभी, सेवंथ डिफरेंस क्या होगा, वेदर कैन बी कैटेगराइज्ड एज फेयर एंड फेयर और एक्सीलेंट। वेदर को हम कर सकते हैं कैटेगराइज कि अच्छा वेदर होगा या बुरा वेदर होगा या बहुत अच्छा वेदर होगा, ठीक है। बट जो क्लाइमेट को हम क्लासिफाइड करेंगे किस बेस पे, डेजर्ट का क्लाइमेट क्या होगा, मैरीन का क्लाइमेट क्या होगा, ट्रॉपिकल एरिया का क्लाइमेट क्या होगा, सब ट्रॉपिकल एरिया का क्लाइमेट क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डिफरेंस है वेदर डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब जब भी कोई फार्मर अपनी क्रॉप लगाता है तो देखता है कि मैं कल पानी लगाऊंगा तो क्या कल रेनफॉल होगी, क्या कल रेनफॉल होगी, है ना, क्या परसों रेनफॉल होगी, क्या उससे नेक्स्ट डे रेनफॉल होगी। सो क्या होता है, फार्मर इस चीज को देखता है, क्यों, ताकि उसे पता लग जाए कि उस टाइम पे वो उस चीज को कर सकता है या नहीं कर सकता। सो वेदर डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ क्रॉप इन अ पर्टिकुलर सीजन। अब एक बात और हो सकती है, मैंने पानी लगा दिया, मेरे को पानी की जरूरत नहीं है खेत में, बट नेक्स्ट डे रेनफॉल होगी। सो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारी क्रॉप फेल हो जाएगी। बट मुझे पानी की जरूरत थी, मेरे पास पानी नहीं था, बट रेनफॉल होगी, तो उस टाइम पे मेरी क्या सक्सेस हो जाएगी क्रॉप। सो वेदर क्या डिसाइड करेगा, फेलियर और सक्सेस किसकी, क्रॉप की उस सीजन के अंदर बताएगा। ओके, क्लाइमेट क्या डिसाइड करेगा, द टाइप ऑफ क्रॉप सुटेबल फॉर द रीजन व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप क्लाइमेट इज कंसिडर्ड। देखो क्लाइमेट क्या बताएगा, जैसे समर, जैसे विंटर का सीजन है, ठीक है। सो हमने कर दिया कि विंटर के अंदर कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा वहां पे काम करेगी। मैंने बोल दिया कि नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन के अंदर विंटर के अंदर मस्टर्ड और वीट लगेगा, ठीक है, मस्टर्ड और वीट लगेगा। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि इस टाइम पे क्या क्या लग सकता है। लास्ट डिफरेंस है एडवर्स वेदर रिजल्ट इनटू क्रॉप फेलियर और लॉस एंड वारंट शॉर्ट टर्म कॉन्टिनेंट प्लानिंग। देखो अगर वेदर एडवर्स हो गया, उल्टा हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा, क्रॉप फेलियर हम इसकी बात कर सकते हैं, या फिर लॉस हो जाएगा, या क्या कर सकता है, शॉर्ट प्लानिंग होती है कि हाँ एक दो दिन के अंदर अगर बारिश होगी तो मैं ये कर सकता हूँ। बट क्लाइमेट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्लानिंग लगती है कि पूरा सीजन है, इस सीजन में ये क्लाइमेट रहेगा, इस सीजन में ये क्रॉप ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। सो आज हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।